इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी जो यमुना एक्सप्रेसवे पे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने हैं, जो फ्रेश में होंगे, जो रीसेल में होंगे। आपके लिए जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी वो आपको वहां पे मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। मैं हूं यश जिंदल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यमुना एक्सप्रेसवे की और वहां जेवर एयरपोर्ट की वजह से जो फ्यूचर डेवलपमेंट होने वाला है उसके पीछे की क्या सच्चाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 2007 से 12 के बीच में मायावती यूपी की चीफ मिनिस्टर रही थी। तो इसी दौरान मायावती ने इस यमुना एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट पे पूरी हाई स्पीड में काम किया और ये प्रोजेक्ट दे दिया जेपी ग्रुप को। जेपी ग्रुप ने स्पेशली यमुना एक्सप्रेसवे को मैनेज करने के लिए और यहाँ पर आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी एक चाइल्ड कंपनी बनाई, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड। और इस चाइल्ड कंपनी के थ्रू उन्होंने गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया बॉट बेसिस पर। बॉट बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, कंपनी को कोई भी पैसा गवर्नमेंट से नहीं मिलता है, उसको मार्केट से लोन के बेस पे या फिर कस्टमर ट्रस्ट के बेस पे मार्केट से पैसा खुद रेज करना पड़ता है और प्रोजेक्ट पर लगाना पड़ता है। गवर्नमेंट से मिलती है सिर्फ परमिशन, उसके बाद ऑपरेट और मेंटेन भी उसी कंपनी को करना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट को, और उससे रेज होने वाला जो भी टोल होगा वो होगी उस कंपनी की कमाई, जिससे वो अपने लोन रिपेमेंट्स वगैरह करेगी। तो इस हिसाब से ये प्रोजेक्ट बना और 2012 तक ये बन के पूरा तैयार होके इनॉर्गेट हो गया। देखो कितनी हाई स्पीड में काम हुआ। अगर ये बॉट बेसिस पे ना होता और गवर्नमेंट के पैसे से बनता तो ये तैयार होता अब 2023, 24, 25 में जाकर, ठीक है ना। इससे पहले तैयार नहीं होता 100%। इसको बनाने के दौरान एक विजन और भी था जो कि 2001 में सीएम राजनाथ सिंह ने देखा था, जिसमें कि वो इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाना चाहते थे ग्रेटर नोएडा के आसपास। बहुत सारी परमिशंस और स्टेट सेंटर डिस्प्यूट की वजह से ये प्रोजेक्ट कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ ने फिर से झाड़ फूक करके इस प्लान को बाहर निकाला और इस प्लान पर वर्क करना चालू करा और 12,000 एकड़ की जमीन इस एयरपोर्ट के लिए उपलब्ध कराई। 12,000 एकड़ मतलब समझ रहे हो, पूरा का पूरा एक सेक्टर नहीं, 2 सेक्टर आ गए। लगभग 2 सेक्टर बड़ी जितनी जमीन सिर्फ एक एयरपोर्ट के लिए अलॉट की गई। जब ये प्रोजेक्ट स्विट्जरलैंड की एक फॉरेन कंपनी को दिया गया और उन्होंने आकर इसको काम शुरू कर दिया और इसको इतने अच्छे से डेवलप करने का प्लान रखा, इससे अट्रैक्ट हुई और भी ज्यादा फॉरेन कंपनीज और इंडिया की भी बड़ी बड़ी कंपनियां इस एरिया में अपना भी सेटअप करने के लिए अट्रैक्ट होती चली गई। क्यों? देखो यार, एयरपोर्ट का मतलब आप समझ रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सुविधा है। क्योंकि जो कार्गो प्लेन्स की सुविधा है वो आपको सीधा इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करती है, अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में रखने की जगह देती है। और आपको पता है ना, आपकी चीज यहाँ पे जो 10 रुपए की बिक रही है वो इंटरनेशनल मार्केट में सीधा 50-100 रुपए की बिकती है। तो वहां से कमाई बहुत अच्छी मोटी होती है। इंडिया जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कमाता है वो अच्छा खासा पैसा कमाता है। तो ये एक बहुत ही अट्रैक्शन पॉइंट हो गया लोगों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैन्युफैक्चर सब के लिए, और साथ ही साथ रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए भी, कि यहाँ पे वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक लगाते चले गए, जिससे कि जो वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो रहेगी कहाँ, तो वहीं आसपास रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स देखे जाएंगे, बनाए जाएंगे, एरियाज को डेवलप किया जाएगा। तो वो ऑलरेडी उसका काम पहले स्टार्ट हो चुका है और बड़ी बड़ी कंपनीज आके अपने प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं और बिक रहे हैं। देखिए, एक सवाल उठता है कि यमुना एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट जिस तरीके से बताया जा रहा है वैसे ही होगा? तो बिल्कुल यार, ना होता, लेकिन होने का सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण ही ये बन गया कि यहाँ पे एयरपोर्ट आ गया। यही सेम चीज गुड़गांव के साथ हुई थी, वहां पे भी एयरपोर्ट आना था, उससे पहले ही वहां पे डीएलएफ ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। और आज इंडिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी कौन सी है? डीएलएफ। क्यों? क्योंकि सही टाइम पे सही विजन देखा था। तो ये जो डेवलपमेंट वहां पे आया है वैसा ही अब डेवलपमेंट आ रहा है यमुना एक्सप्रेसवे पे। पिछले कुछ सालों का एक्सपीरियंस और फिर ये पूरी रिसर्च पिछले कुछ दिनों से करने के बाद, इस लैपटॉप में पूरा का पूरा माथा मारने के बाद, साथ में यमुना एक्सप्रेसवे के साइट पर विजिट करके हर एक चीज को पर्सनली समझने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसीलिए चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो इस वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक करने से इस वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोग देख पाएंगे। चलिए अब समझते हैं यहाँ के डेवलपमेंट को मैप पर देखकर। ग्रेटर नोएडा से शुरू होकर हम बात करेंगे जेवर टोल तक की। यमुना एक्सप्रेसवे के इस एरिया की लेंथ है 38 किलोमीटर्स। इसी के बीच में पड़ता है जेवर एयरपोर्ट, जो कि 12,000 एकड़ में डेवलप किया जा रहा है। इसी के पास ये पूरा एरिया यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी येडा के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। टोटल 38 सेक्टर्स हैं इसमें
और फ्यूचर में 16 सेक्टर्स और भी ऐड किए जाएंगे। यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट होगा वो हाईली ग्रीन एनवायरनमेंट के बीच में होगा। प्रेजेंट में सेक्टर 24, 28, 29, 32, 33 इन सारे सेक्टर्स में इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि बीकानेर, फिनटेक सिटी, लॉजिस्टिक हब्स, कॉर्पोरेट सेंटर, एमएसएमई पार्क यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं। और इस मैप का जितना भी पिंक कलर का एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए अलॉट किया गया है। इसके बाद ये है सेक्टर 22। ये ABCDEF तक डिवाइडेड है। इसके D तक का जो ये सेगमेंट है जो कि येलो कलर में है, अभी प्रेजेंट में हाईली फोकस इस एरिया के डेवलपमेंट पे किया जा रहा है। पिछले कुछ वक्त में एक के बाद एक कई कंपनीज ने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें कि ATS, गौर, अरिहंत काउंटी, ग्रीन बे, ATS जैसी बड़ी बड़ी कंपनी है जो कि अपने टाउनशिप प्लान्स, हाई राइज अपार्टमेंट्स के प्लान्स और प्लॉटिंग्स यहाँ पर काट कर बेच रही है। इसी के पास ये सेक्टर 21 है। ये पूरा का पूरा सेक्टर फिल्म सिटी के लिए अलॉट किया गया है, जो कि एक मेजर अट्रैक्शन पॉइंट है पूरे यमुना एक्सप्रेसवे का। और ये है सेक्टर 25। यहाँ पर है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो यहाँ पर कई सारे मेजर अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं, इसीलिए यहाँ प्रॉपर्टीज की कीमत बहुत ज्यादा हाई है। बट स्टिल यहाँ पर ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है और अगले 5 साल में यहाँ का पूरा नक्शा बदल जाएगा। अब इससे थोड़ा बाहर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं ग्रेटर नोएडा से। जब हम नोएडा की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे ये रहा मैं, और इस वक्त मैं बैठा हूँ अपने ऑफिस में जो कि है ATS बुके में। तो अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में विचार करें और आपको कंसल्ट करना हो तो आप यहाँ पर आकर भी मिल सकते हैं। एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। अब आप खुद से ये डिसीजन ले सकते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पर क्या है और आपको क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए यहाँ पर की गई इन्वेस्टमेंट से। अब मेरी पर्सनल एडवाइस और क्या विजन है यहाँ पे की जाने वाली इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो बेशक प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और ये प्रत्यक्ष है कि यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ है अब तक और आगे भी बहुत तेजी से और ज़्यादा हाई स्पीड से होना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी जो यमुना एक्सप्रेसवे पे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने हैं, जो फ्रेश में होंगे, जो रीसेल में होंगे। आपके लिए जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप बिना हेजिटेट किए यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ से आपको बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी। चलिए, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।